हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका नाम है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। आपको जैसे दिख रहा होगा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज द मीन बाय किकिंग, पहले ये समझते हैं। किकिंग मीन्स होता है मूविंग। जैसे हम पर्टिकुलर किसी थिंग को किक करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, तो वैसे ही अगर वायर को मोशन में लाया जाए तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का जनरली यूज क्या होता है? इस एक्सपेरिमेंट का जनरली जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का पता लगाने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं इस एक्सपेरिमेंट का। और इसका यूज भी होता है इसमें वाइड रेंज पे एप्लीकेशन में यूज में आता है। तो देखिए, तो इसमें हमको एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी इसका डिस्कशन करते हैं। तो की कंपोनेंट्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वायर। वायर हमको क्या लेना है? जनरली मेटल का लेना है। कोई भी मेटल हो सकता है। जनरली इसमें हम कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, आयरन भी ले सकते हैं और सिल्वर भी ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें वायर हम लोग जनरली कंसिडर करेंगे कॉपर, क्योंकि इजिली अवेलेबल होता है और इसमें कंडक्शन भी अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा की कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड बाय नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट का फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जनरली हम किस टाइप का मैग्नेट लेते हैं? तो हॉर्सशू मैग्नेट। जो हमारा हॉर्सशू मैग्नेट होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट जो होता है इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है करंट। किस टाइप का हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। एज वी नो दैट द चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि एक कंडक्टर, एज वी आर कंसिडरिंग हियर वन कंडक्टर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग। ठीक है, बाय द राइट हैंड थंब रूल हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं तो थंब को प्रेस करेंगे करंट के डायरेक्शन में। जब हम इसको रैप करेंगे तो ये जो रैपिंग यहाँ पे दिख रहा है सर्कुलर, ये हमारा क्या बताएगा? फील्ड का डायरेक्शन। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज सर्कुलर लूप। तो हम इसका डायरेक्शन पता कैसे करते हैं? करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, समझ गया? अब देखो, राइट हैंड थंब रूल का एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड अगर गिवन है तो हम करंट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो बस हमको करना क्या होगा कि जैसे हमको फील्ड फाइंड करना था तो हमने करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा और इसको रैप किया। वैसे ही इसके अपोजिट में हमको अगर करंट फाइंड करना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और करंट को फाइंड करेंगे। जैसे देखिए, इसी में फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ट। हम इसको जब ऐसे रोटेट करेंगे इस टाइप से दिखा रहे हैं। देखिए, जब हम ये फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो दिख रहा है ये वाला डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो हम राइट हैंड थंब रूल से दोनों चीजों को फाइंड कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन एंड फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। मतलब ये हम जो एक्सपेरिमेंट में देखेंगे वर्क कैसे करेगा। तो इसमें दो टाइप के फोर्स लगते हैं जिसका कि हम लोग बोलते हैं नाम लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है? लॉरेंस फोर्स में दो टाइप के फोर्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द चार्ज which is denoted by F is equal to QE. Here E is the electric field, Q is the charge and F is the force. मतलब चार्ज क्या होता है? अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स ड्यू टू द फील्ड। अनदर पॉइंट कि F is equal to Q V B sin theta. This is the magnetic force. इसमें क्या होता है कि फोर्स किस टाइप का होगा? तो आप इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक। ये जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक होगा। F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। मतलब चार्ज पर्टिकुलर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा v वेलोसिटी से, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो F फोर्स होगा। अब यही फोर्स का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी लिखा गया है। तो देखिए, अनदर वर्किंग के लिए यूज क्या होगा? पहला तो हो गया लॉरेंस फोर्स, जो कि कंबाइंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। दोनों फोर्स का जो सम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स रीजन होता है जो कि वायर को मूव कराए। ठीक है। थर्ड थिंग, डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसी का जो डायरेक्शन हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, ये तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर में डिस्कस किया है। अभी हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे इसमें। ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं कि वायर मूवमेंट ड्यू टू द फोर्स।
कि वायर मूव करेगा फोर्स की वजह से। कौन कौन सा फोर्स? लॉरेंस फोर्स। ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर में डिस्कस हम लोग करते हैं। तो अब ये फॉर्मूला है जो कि फोर्स अप्लाइड होता है। अगर आप एक कंडक्टर लेते हैं जैसे कॉपर का, जिसमें करंट फ्लो कराएंगे आई, और इसी वायर का लेंथ हो जाएगा स्मॉल एल, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस करेंगे तो ये फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम होता है सिंपल सा, एक हम ये हॉर्सशू मैग्नेट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने मैग्नेट बना लिया। अब देखा जाए एक स्ट्रेट कंडक्टर कॉपर का वायर हम ये ले लेते हैं। इस कॉपर के वायर को हम ले आकर के एक ऐसे पर्टिकुलर सी स्टैंड में, स्टैंड हमने लगा दिया, ये स्टैंड हो गया। इस स्टैंड से इस वायर को हम लेकर के आते हैं और एक सर्किट बना लिया हमने। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया हमारा, हियर इज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और इससे हम फ्लो कराएंगे। तो यहाँ पे की लगा देते हैं। अभी की को हमने ओपन रखा हुआ और ये वायर इधर से गया और ये इसको लेकर के आ गए। यहाँ पे हमने वायर को ज्वाइन कर दिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और ये जो वायर है वो किस मटेरियल का है? जनरली कॉपर वायर है। ठीक है। अब अगर ये जो मैग्नेट है ऑल्सो, यहाँ पे हो जाए इसका नॉर्थ पोल और यहाँ हो जाए साउथ पोल। जब नॉर्थ साउथ पोल हो जाएगा तो इसकी फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्थ टू साउथ। तो हम इसको एरो वायर ऐसे बना सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम इस की को ऑन कर दें, की को ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। करंट का डायरेक्शन इधर से और ये रोटेट होकर के आएगा इस वायर में इधर, और ये लूप कंप्लीट बना लेगा। ठीक है। अब देखिए जैसे आपको पता है कि किकिंग वायर मतलब इस वायर का मोशन होना चाहिए। इसमें इस जब फील्ड में प्लेस करेंगे, इस फील्ड में जब प्लेस करेंगे तो इस वायर का मोशन होना चाहिए। तो पता कैसे करेंगे? देखो मोशन होता क्यों है? मोशन होने का रीजन यही लॉरेंस फोर्स है। क्यों? देखिए इस वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया, किसी भी कंडक्टर में आप जो करंट को फ्लो कराएंगे, करंट को फ्लो कराने पे क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ ऑलरेडी एक मैग्नेट है। इन दोनों का क्या होगा? या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, दोनों हो सकता है। अट्रैक्शन होगा तो ये वायर इस डायरेक्शन में आएगा, रिपल्सन होगा तो ये वायर दूर जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स। ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स कैसे हुआ? चार्ज के फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, और दूसरा चार्ज फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड। इसका हमने डिस्कशन किया है। अब देखो इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए कि वायर किधर जाएगा, हम एक लॉ का यूज करते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपको जानना होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो काइंडली कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो फुल डिटेल व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं क्या कैसे फाइंड करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहले हमको चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद इसकी वजह से आता है मैग्नेटिक फील्ड, फिर अगेन इसकी वजह से आता है फोर्स। तीन चीजें चाहिए होती है हमें। ठीक है। तो देखा जाए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का ये होता है, दिस ऑन द लेफ्ट हैंड, ये फिंगर जो डिनोट करता है करंट को, दिस फिंगर डिनोटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द फोर्स। चलिए फिगर में रखते हैं। करंट का डायरेक्शन ये है तो हमने करंट डायरेक्शन में इसको रख दिया। ठीक है। अब देखिए फील्ड का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है, करंट का डायरेक्शन में ये चीज हो गया, और ये फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो हम उसको क्या करेंगे? करंट का डायरेक्शन में रखते हुए ये वाला फिंगर इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे। अब देखिए ये वाला फिंगर किधर है? करंट के डायरेक्शन में, दिस वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो अब ये फील्ड का डायरेक्शन है तो फोर्स आपको ऑटोमेटिक बताएगा। तो फोर्स किधर है? आउटवर्ड। अगेन देखिए करंट का डायरेक्शन ही ये फील्ड का डायरेक्शन है। फिर से देख लीजिए लेफ्ट हैंड रूल ऐसे है, लेफ्ट हैंड को जब हम ऐसे प्लेस करेंगे करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, ये होना चाहिए फील्ड के डायरेक्शन में, तो हम किधर है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे जो ये फोर्स लगेगा, फोर्स आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। अब यही चीज अगर हम करंट का डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड पता करते हैं। तो ये नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेटिक तरीके से हो सकता है। इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये मोशन में आ रहा है विदाउट टचिंग, ओनली बाय द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, दिस इज शोइंग द मोशन। इसी को बोला जाता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। हियर इज द वायर वी आर यूजिंग, ये होता है हमारा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस एक्सपेरिमेंट का एक जनरलाइज नाम है,
moving wire by the electric field or force on a wire when we are placing in a natural magnetic field। ये ढेर सारे इसके नाम हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट करिए। आई विल डिस्कस श्योरली इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।